हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और काजल जा चुकी है स्कूल। और थोड़ा बहुत जो भी काम था बाकी वो हो चुका है, बस लंच का तैयारी करना बाकी है। तो मैं सोची थोड़ा सा खगड़ू के साथ खेल लेती हूँ। और कपड़े से अगर फेंकते हैं सामने कपड़े को उसके सामने, तो उसे लगता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। तो वो बस गुस्सा कर रहा था। तो आप देख सकते हैं वो भाग गया है अभी। तो चलिए हम सब भी अभी किचन की तरफ भागते हैं, किचन में और बनाते हैं लंच, एक अच्छा सा लंच। अच्छा सा क्या, जो रेगुलर है, कोई स्पेशल नहीं है, बस दाल चावल भुजिया और थोड़ा बहुत चटनी वगैरह रहेगा। ऐसे तो हर दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, किसी किसी दिन ही रहता है। तो चलिए बनाते हैं लंच। यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत जो काम बाकी है उसे भी निपटाऊंगी। और ये देखिए, जाने के बाद थोड़ा बहुत सामान इधर का उधर, उधर का इधर करके ही जाते हैं लोग, तो उसे हमें ठीक करना रहता है। घर में 100 काम रहते हैं छोटे छोटे। लोग सोचते हैं कि काफ़ी आराम करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ ऐसा काम होता है जो हमें समय से निपटाना रहता है। और उन लोग के स्कूल या ऑफिस ड्यूटी जाने के बाद भी काफ़ी काम रहता है। तो वही मैं छोटा छोटा काम था तो इधर से इधर उधर जो फैला हुआ था उसे मैं जगह पर रख रही थी। और इसके बाद थोड़ा देर के बाद ही लंच का टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए, नाश्ता वगैरह का बर्तन वगैरह पड़ा हुआ था तो उसे मैं बर्तन धो ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, कोई आई आई थी वो कार्ड वगैरह देने के लिए शादी का, तो वही मैं ले रही थी। और इस समय तो शादी का काफ़ी कार्ड वगैरह आ रहा है। शादी वगैरह का काफ़ी कार्ड आया हुआ है और उसे अटेंड भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसमें अगर हम नहीं जा पाते हैं तो हस्बैंड ही चले जाते हैं। और क्योंकि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ रहा है बेटी का, तो मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ, क्योंकि बेटी अकेले रहती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि आप मत जाओ, घर पे मेरे साथ ही रहो। यहाँ पे अपना सारा काम तो हो चुका है और उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ करते रहने से क्या होता है कि साफ भी होता है। घर के जगह जगह में जो भी थोड़ा बहुत दिख जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये करना है, तो उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। क्योंकि ये फिर पेंडिंग रहता है तो काफ़ी समय तक पेंडिंग रह जाता है कि कुछ देर बाद करेंगे या कुछ दिन में करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब इकट्ठा होके एक दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और फिर इसे इकट्ठे काम करने में काफ़ी परेशानी होती है हम सब महिलाओं को। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में साफ़ सफाई वगैरह या पेंडिंग काम को निपटाते रहें तो ये काफ़ी हद तक टाइम भी बचता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। क्योंकि अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या है ना कि ज़्यादातर हर दिन का रेगुलर काम जो है वो तो रहता ही है, खाना पीना बनाना, मांजना धोना और झाड़ू पोछा नहाना पूजा पाठ वगैरह, ये तो रेगुलर का काम है ही। और अगर हम कोई ऐसा काम है जो करना है और उसे पेंडिंग में छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी समय तक बचा रहता है। और उसे जब हम करते हैं तो हमारा रेगुलर का जो काम है साथ में उसको भी करना होता है, तो और हमारा दिन भी काफ़ी प्रभावित होता है। तो हमें समय से निपटा लेना चाहिए पेंडिंग कामों को। और यहाँ पे देखिए हमारा खगरू कितना प्यारा है, वो बिल्कुल परेशान नहीं करता है। लेकिन अब क्या करें, जानवर ही है, थोड़ा बहुत तो बदमाशी करता ही है। थोड़ा बेडशीट वगैरह और चप्पल को कुतरता है। तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा निगरानी करना पड़ता है। इसे आदत पड़ गई है हम लोगों की, और हम लोग को भी इसकी आदत पड़ गई है। तो इसे थोड़ा थोड़ा देर में अगर छुओ नहीं तो दिन ही नहीं निकलता है। तो वही मैं इसे थोड़ा बीच बीच में परेशान करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत परेशान करता है तो इसे भी परेशान करना बनता है। तो यही था। और ये देखिए, मेरे बगल के ही बच्ची आई हुई है और ये मिठाई देने के लिए आई थी।
इन लोग शादी में कहीं गए थे तो मिठाई काफ़ी लाए हुए थे, तो वही देने के लिए आई है। तो अभी देखिए खाना वगैरह तैयार हो रहा है। चावल मैं बैठा दी हूँ और हम सब भुजिया चावल खाते हैं, तो उसे खौलाना पड़ता है और फिर हम पानी उसका पसाते हैं। और बीच में कभी कभार ही अरवा चावल का वो बनता है। और ये देखिए बोतल भी इधर उधर था, उसे बीच बीच में ठीक करती रहती हूँ। और खबरू मेरे आगे पीछे घूमता रहता है दिन भर। और ये देखिए हमारा भुजिया वगैरह कंप्लीट हो गया है, दाल चावल कंप्लीट है और मैं ऑमलेट तैयार कर रही हूँ और इसी के साथ अपना प्लेट लगाऊंगी। तो कुछ ही देर में मैं खाना वगैरह खा लूँगी और बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर इनका और बेटी का इंतज़ार करूँगी और वो भी आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। और आज शाम तक मछली लाने का प्रोग्राम है, तो देखिए अगर आता है तो फिर शाम को मछली और चावल रोटी यही बनेगा। तो ये देखिए मेरा पापड़ भी सीख चुका और मेरा प्लेट लग के तैयार हो चुका है। घर के कई सारे काम छोटे छोटे होते हैं जिसे वक्त पे ख़त्म करना होता है, तो इसके लिए पहले हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। तो वक्त से सारे काम हो जाने चाहिए, जैसे कि खाना वगैरह मैं जल्दी टाइम से खा लेती हूँ तो फिर नेक्स्ट दूसरा काम के लिए टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहे होंगे शायद, और इस समय देखिए काफ़ी हवा चल रहा था और इसके तुरंत बाद ही हस्बैंड भी ऑफिस निकल जाएंगे। दोनों टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम भी और शाम में भी, तो वही अभी निकल रहे थे। और हमारे यहाँ अभी लाइट गुल हो चुका है और इस समय मैं थोड़ा बहुत मोबाइल देख रही थी और लाइट का इंतज़ार कर रही थी। और अब शाम के शायद 6 बज गए हैं और मैं मछली वगैरह मंगवाई थी तो उसे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। बेटी मछली खाती नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं, कम ही मंगवाई थी और हम दोनों के लिए काफ़ी है इतना। तो ये देखिए मेरा चावल बन के रेडी हो गया है, क्योंकि इन्हें चावल खाना था मछली के साथ, तो मैं चावल ही बनाई हूँ। और अब मछली भी फ्राई हो चुका है, तो इसके बाद बस जल्दी से इसका ग्रेवी लगाऊंगी और हमारा मछली करी और चावल और 2-4 रोटियां मैं सेकूंगी। उसके बाद हमारा डिनर का हो जाएगा कंप्लीट। और लाइफ में तो कितने सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम आते रहते हैं और इसे हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना रहता है। तो इसीलिए घर के जितने सारे छोटे छोटे काम हैं उसे हमें खुशी खुशी निपटाना चाहिए। और ये लाइफ है और इसमें दुख सुख ज़िंदगी का पार्ट है, तो ये तो आएंगे ही और हमें खुद ही सॉल्व भी करने होंगे। मैं ये सब अचानक इसलिए कहने लग गई क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं पिछले 2 सालों से पैरालिसिस से ग्रसित हैं और 2 साल पहले उन्हें लकवा हुआ था। तो यही सब टेंशन तो हर किसी के ज़िंदगी में आता है, मेरे भी ज़िंदगी में आया है और आया था, लेकिन उसे मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने लाइफ से निकाल रही हूँ और निकाली हूँ। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ थोड़ा कह दी। और ये कहानी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के लाइफ में दुख या सुख जो भी आते हैं वो कंटिन्यू नहीं बने रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक सभी चीज़ों को सहना चाहिए और अपने लाइफ से वो खुद निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू बना रहेगा, चाहे सुख हो या दुख हो। तो इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक अपना टाइम व्यतीत करना चाहिए। जो कठिन से कठिन दिन होते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी धैर्य रखना चाहिए। वो खुद जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे समय पर ही छोड़ देना चाहिए। और
बस आप उस दिन को सिर्फ काट सकते हैं, उस दिन को सिर्फ सह सकते हैं और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें समय पर ही छोड़ देना चाहिए। तो देखिए आज 2 साल हो चुका है मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आए हुए। तो अभी बहुत हद तक मैं कहूँगी 80% वो ठीक हो चुके हैं और अभी 20% बाकी है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये कहानी मैं किसी और वीडियो में तो फ्रेंड्स बताऊंगी। अभी मछली बन रहा है और ये सिर्फ 4 पीस में है क्योंकि बेटी खाती नहीं है और हम दोनों हैं, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है और बेटा अभी है नहीं यहाँ पे, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो बस चावल रोटी और मछली करी रहेगा रात में। तो आज शाम तक का यही है मेरा दिन भर का कहानी जो आप सबको मैं अभी तक मैं दिखा दी हूँ। तो आज कुछ इस तरह से दिन भर बीता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।